गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटे। सैटरडे को कैपेसिटेंस का टेस्ट है तेरा? यस सर। क्या क्या आ रहा है उसमें? पूरा कैपेसिटेंस? सिर्फ कैपेसिटेंस ही लिखा है सिलेबस में तो। सीरीज पैरेलल सब पढ़ा दिया क्या? यस सर। सारे टाइप की कैपेसिटर, कैपेसिटर, चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी पढ़ाया क्या? नहीं, अभी वो नहीं करा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं पढ़ाया ना तुम्हें? नो सर, बस वो बताया है केवीएल, क्योंकि वो काम आ जाता है यहाँ पे। नमस्ते सर। नमस्ते बेटे। एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर करवाया होगा। चार्जिंग के अंदर वो हीट लॉस वाले क्वेश्चन कराए होंगे, स्विच को इधर से उधर कर दिया। यस सर, यस। अच्छा ठीक है। तो वो करने से पहले अपने को एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन याद करनी पड़ेगी। स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फीयर्स में चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, और पैरेलल प्लेट्स में कैसी होती है, और ग्राउंडिंग से क्या होता है। ग्राउंडिंग के क्वेश्चन किया तूने? यस सर। तो जल्दी से कुछ अच्छी अच्छी बातें समझ लेते हैं ताकि हम कैपेसिटर शुरू कर सकें, ठीक है। कंसेंट्रिक स्फीयर्स में जब भी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मल्टीपल कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं हमारे पास, ये सब के सब कंडक्टर्स हैं। फॉलो। तो ये वाले सरफेस का चार्ज और ये वाले सरफेस का चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा। यस। ये वाले सरफेस का चार्ज और ये वाले सरफेस का चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा। यहाँ जो चार्ज आएगा वो कैविटी के अंदर रखे हुए चार्ज का ऑपोजिट होगा, है ना। यस। तो मान लेते हैं यहाँ पे रखा हुआ Q1। सबसे पहले वाले का टोटल चार्ज है QA, दूसरे वाले का टोटल चार्ज है QB, तीसरे वाले का टोटल चार्ज है QC। 6 सरफेसेस हैं, 6 के 6 सरफेसेस पे चार्ज बता क्या क्या होंगे। सर, 1 पे -Q1, हम्म। और उधर 2 पे QA-Q1। QA प्लस Q1। QA+Q1, सॉरी। हम्म। और वहां पे 3 पे -QA-Q1। हम्म। सर, 4 पे QB प्लस QA+Q1। हम्म। और सर 5 पे इसका माइनस। हम्म। और 6 पे QC+। सारा चार्ज बाहर वाले सरफेस पे दिखाई देगा जितना सिस्टम का टोटल चार्ज हम्म। है ना। यस सर। जितना भी सिस्टम का टोटल चार्ज है सारा बाहर वाले पे दिखाई देगा जरूर। ठीक। ठीक है सर। यहाँ फील्ड लिखनी है तो Q1 की वजह से आएगा। यहाँ लिखनी है तो यहाँ, एक मिनट। Q1 और -Q1 तो खा जाएंगे एक दूसरे को, खाली यस सर, Q1 उसकी बचेगा। वजह से जो बाहर वाला है। QA प्लस Q1 की वजह से आएगा यहाँ पर। QA प्लस QB प्लस Q1 की वजह से आएगा, और यहाँ पर सबकी इसकी वजह वजह। से आएगा। ठीक है। ठीक है। इसको दिया है चार्ज Q1, इसको दिया है चार्ज Q2, Q2 इसको किया हुआ ग्राउंड। 6 सरफेसेस है, 6 के 6 सरफेसेस पे चार्ज बता।
सर सर वो 3 वाले पे -Q1 होगा और सर 4 वाले पे एक सर -Q1 -BQ2/C और सर +Q1 तो -BQ2/C। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे Q1, यहाँ पे -Q1, वहां पे B -BQ2/C, यहाँ पे Q2B/C नेगेटिव। वहां पे +BQ2/C और Q2 माइनस। ठीक है, नोट करना है कुछ इसमें से? यस सर। सर 2 वाले पॉइंट पे फील्ड सिर्फ QA+Q1 की वजह से है। हम्म पहले वाली फिगर की बात करिए ना? यस सर। हाँ, Q1 और -Q1 का इफेक्ट अंदर ही खत्म हो गया, हाँ बाहर वाली चीजों का अंदर आएगा नहीं, तो केवल फर्स्ट सेल के आउटर सरफेस यानी सरफेस 2 पे जो चार्ज है। सर पर जो वो वाला है -QA+Q1। ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, हाँ तो अंदर फील्ड नहीं देगा ये। ठीक है। कंसेंट्रिक है ना? यस सर। यहाँ पे एक चीज नोट कर ध्यान से, जैसे ये एक कोई भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, हम्म। इसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी बनाई मैंने, यस सर। ये सारी कंडक्टिंग स्पेस है और ये कैविटी है बीच में। अगर स्फेरिकल कैविटी के एग्जैक्ट सेंटर में मैं एक चार्ज रखूंगा Q, हम्म। तो बाहरी दुनिया में फील्ड कैंसिल करने के लिए यहाँ पर एक -Q आएगा, ठीक है। और ये -Q अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तभी बाहर ये सेंटर पे रखे हुए चार्ज की फील्ड कैंसिल करेगा। यस सर यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब ये -Q अंदर कोई फील्ड जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। और इसका मतलब ये भी है कि सेंटर पे रखे हुए चार्ज Q पे नेट फोर्स 0 होगी। हम्म। यहाँ पर जो चार्ज आएगा +Q वो तो वैसे ही कुछ नहीं करेगा। वो तो बाहर है, ठीक है सर। अब अगर मैं ये जो कैविटी स्फेरिकल कैविटी के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, अगर इसको सेंटर की बजाय यहां रख दूं, हम्म। तो अब इस स्फेरिकल कैविटी के सरफेस पे जो चार्ज होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, यस सर। और अगर वो स्फेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो वो अंदर भी फील्ड जनरेट करेगा। और अब इस केस में सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स 0 नहीं होगी, इनफैक्ट इसकी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इधर ज्यादा हो जाएगी, तो ये इधर को अट्रैक्ट हो जाएगा कंडक्टर की दीवार की तरफ। हम्म। ठीक है, ठीक है सर। नोट कर ले इसको ध्यान से, कब फोर्स 0 होगी कैविटी में रखे हुए चार्ज पे और कब 0 नहीं होगी।
यस सर। इसके बाद बात करते हैं पैरेलल शीट्स की। सपोज मेरे पास दुनिया में एक अकेली कंडक्टिंग शीट है। टू डायमेंशनल पिक्चर बना रहा हूँ, एक्चुअली ये पिक्चर ऐसी है। ये इसका एरिया है ए, और ये वाला एरिया हुआ, ठीक है। यस सर। तो इधर से देख रहे हैं हम इसको, तो हमें केवल ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है इसका, ठीक है। तो ये एक कंडक्टिंग शीट है। हम ये मान के चलते हैं कि इसका एरिया जो है वो इसकी थिकनेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, सो दैट इसको हम लार्ज शीट की तरह ट्रीट कर सकें। और वो जो लार्ज शीट के ऊपर सिग्मा स्प्रेड होती है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड होती है ना एक शीट की वजह से, यस सर। वो फॉर्मूला लगा सकें। तो अगर एक सिंगल लेयर हमारे पास स्पेस में होती है, सिग्मा लेयर, मटेरियल नहीं देखना है यहाँ, कोई खाली लेयर देखनी है, तो वो दोनों तरफ अपने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड देती है। ये मालूम है तेरे को? यस सर। ठीक है, इसमें ये याद रखना, ये लेयर है एक, ठीक, लेयर की वजह से होती है। अब मैंने इस शीट को क्यू चार्ज दे दिया, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वैसे तो लॉजिकली लगता है कि कोई भी एक साइड ज्यादा क्यों पसंद आएगी चार्ज को, है ना? यस सर, सिमेट्री। सिमेट्री है। वाई शुड द चार्ज बी बायस्ड, कि भैया मैं इधर ज्यादा जाऊंगा, जब दोनों साइड एक ही जैसी है। तो I'm एक्सपेक्टिंग कि दोनों तरफ बराबर बराबर आएगा। खैर, कंडीशन क्या होनी चाहिए? चार्ज अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि कंडक्टिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। अंदर, यस सर। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब होगी जब दो सिग्मा और सिग्मा रखो तो। अगर सिग्मा और सिग्मा रखो तो बीच में फील्ड जीरो हो जाती है, और यहाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाती है, और यहाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। मालूम है ऐसा? यस सर। सिंपल सुपरपोजिशन है। इसकी वजह से फील्ड लिख दोनों तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से फील्ड लिख दोनों तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड ऐड हो रही हैं, यहाँ पर भी ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड ऐड हो रही है। यहाँ पे इसकी फील्ड इधर है और इसकी फील्ड इधर है ना? यस सर। तो अंजाम ये हुआ कि सिग्मा सिग्मा होने से इधर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाती है, इधर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाती है, और इधर जीरो आ जाती है, ठीक है ना? हम्म। तो अगर मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहिए, तो दोनों तरफ की चार्ज डेंसिटीज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है सर। तो Q1 must be equal to Q2 and therefore it must be equal to Q by 2। हम्म। ठीक है। यस सर। अगर मेरे पास दो पैरेलल शीट्स हो, आमने सामने रखी हुई एक दूसरे के, इसको चार्ज दे दिया Q1 और इसको चार्ज दे दिया Q2। अब अपने को डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। तो मान लेते हैं इस Q1 में से X चार्ज राइट साइड वाले फेस पे आता है, और बाकी का बचा हुआ Q1 माइनस X चार्ज लेफ्ट वाले फेस पे आ जाता है। ठीक है। यस सर। Q2 में से Y चार्ज इधर आ जाता है, और Q2 माइनस वाई इधर आ जाता है। यस सर। अब मेरे को यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहिए और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहिए। मैं क्या करता हूँ, एक गॉसियन बॉक्स बनाता हूँ। ध्यान से समझना, ये 3D पिक्चर है। ये पहली शीट है, ये दूसरी शीट है, और जो वो बॉक्स है
वो पहले के अंदर से होता हुआ ऐसे आएगी, समझ रहे है यस सर। ना। हम्म। अब इस गॉसियन बॉक्स में ये वाला जो सरफेस है, टॉप फेस, हम्म। इसके साथ फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऊपर को बनेगा जबकि फील्ड ऐसे जाएगी। यस सर। इसके ये वाले फेस से भी फ्लक्स जीरो होगा, साइड फेस से, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर को होगा और फील्ड ऐसे जाएगी। हम्म। टॉप, बॉटम, फ्रंट और बैक साइड चारों फेसिस से फ्लक्स जीरो होगा। यस सर। बच गया ये वाला फेस और ये वाला फेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हम्म। तो फ्लक्स जीरो है। सो द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस बॉक्स इज जीरो। जीरो। देयरफॉर चार्ज इनक्लोज मस्ट बी जीरो। और इसका मतलब x प्लस वाई शुड बी जीरो, हम्म। तो y शुड बी इक्वल टू माइनस एक्स। तो जैसे कंसेंट्रिक स्फीयर्स में जो सरफेसेस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, उन पे हम्म। चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, पैरेलल शीट में भी ये फंडा याद रखना है। यस सर। तो दैट मीन्स यहां लेंगे हम माइनस एक्स, हम्म। और यहां हो जाएगा Q2 प्लस एक्स। तो लेफ्ट फेस पे आया Q1 माइनस एक्स, राइट पे आया Q2 प्लस एक्स। ठीक। यस सर। अब ध्यान से समझेंगे, मेरे को यहाँ पे चार लेयर दिखाई दे रही हैं। ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये Q1 माइनस एक्स की लेयर है, और ये Q2 प्लस एक्स की लेयर है। और मुझे यहाँ फील्ड जीरो चाहिए, है ना। यस सर। इन दोनों की वजह से तो कैंसिल हो ही चुकी है यहाँ पर फील्ड, हम्म। तो इन दोनों को हटा देता हूँ, ये है ही नहीं यहाँ। इनकी वजह से भी तो यहाँ जीरो चाहिए, यस सर। तो इन दोनों की वजह से बीच में फील्ड जीरो कब होगी? अब इक्वल होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे। तो Q1 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू Q2 प्लस एक्स। दैट गिव्स यू x इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2। ठीक है। यस सर। तो फाइनली क्या हुआ, ये वाली शीट पे Q1 चार्ज, ये वाली शीट पे Q2 चार्ज दिया था, यहाँ कितना आया Q1 माइनस Q2 बाई, Q2। यहाँ पे उतना ही नेगेटिव। यस सर। यहाँ कितना आया Q1 प्लस Q2 ऐड। Q1 प्लस Q2 बाई 2, यहाँ पर भी Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक। यस सर। तो ये वाले चार्ज हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, और ये वाले चार्जेस हमेशा बराबर होंगे। और अगर ये चार्जेस बराबर होंगे तो ये टोटल चार्ज का आधा आधा जरूर होंगे, क्योंकि इनका सम तो जीरो है ही। यस सर। सारे चार्जेस का सम Q1 प्लस Q2 होना चाहिए। हाँ। जैसे मैंने 10 शीट रख ली, या 3 शीट या 5 शीट रख ली, चलो, और इनको चार्ज दे दिए कुछ मैंने, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। अब ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज इक्वल ऑपोजिट, ये वाला चार्ज x है तो ये माइनस एक्स, ये y है यस तो सर। माइनस वाई, z है तो माइनस जेड, a है तो माइनस a। और ये वाले चार्ज बराबर बराबर होने चाहिए, तो b है तो b। अब अगर मैं इन सारे चार्जेस को ऐड कर लूं तो 2b तो बचेगा, यस सर। और वो सारे चार्जेस के सम के बराबर होना चाहिए। हम्म। तो आउटर मोस्ट सरफेसिस पे आधा आधा चार्ज आ जाएगा टोटल चार्ज का हमेशा। यस सर। नोट करो। सर ये हो गया।
ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे, एक आसान एक बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन तो बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। तो सपोज मैंने इसको दे दिया 2 माइक्रोकूलम चार्ज, इसको दे दिया 3 माइक्रोकूलम चार्ज, इसको -4 माइक्रोकूलम चार्ज, इसको 6 माइक्रोकूलम चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। यस सर। पहले पे 3.5, फिर -1.5, हम्म। फिर +1.5, फिर -1.5, वाई माइनस। प्लस 1. हम्म। सर इसके नेक्स्ट वाले पे -1. हम्म। फिर -2.5, +2.5 और 3.5। ठीक है, मान लेते हैं ये सारी स्पेसिंग बराबर है, इक्वल है। ठीक है, पहली प्लेट को और तीसरी प्लेट को एक स्विच से कनेक्ट करके स्विच को क्लोज कर दिया। कितना चार्ज इस स्विच में से फ्लो करेगा और किस दिशा में, ए से बी जाएगा या बी से ए जाएगा, और कितना जाएगा? पहले लॉजिकली बता, तेरे को क्या लगता है, चार्ज ए से बी फ्लो करेगा या बी से ए? कैलकुलेट बाद में करेंगे। किधर से चार्ज किधर फ्लो करना चाहिए? हाई पोटेंशियल से। लो। ठीक है, तो कौन सी प्लेट ज्यादा पोटेंशियल पे, कौन सी प्लेट कम पोटेंशियल पे है? उसके लिए आपको लिखनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेगी? सर हर एक शीट के लिए लिख लूंगी सर, और उन्हें ऐड कर दूंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेयर्स की वजह से फील्ड लिखेगी कहीं पर भी, है ना? यस तो एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक कंडक्टर के लिए, अगर ये मेरे पास कोई भी कंडक्टर है और इसमें किसी भी पॉइंट पे लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप होगी। यस सर। कैसे? ये उससे किया था सर कि जब प्रेशर बढ़ा था शायद, कि वो। यहाँ एक पैच बनाओ यस सर, यहाँ पैच बनाया था, उसकी वजह से इस फील्ड। एरिया का। हम्म। अब यहाँ पे एक गॉसियन बॉक्स बनाएंगे। हम्म। ये जो गॉसियन बॉक्स है, ये आधा कंडक्टर के अंदर है, आधा बाहर है। इसका यस। एरिया डीएस है ये वाला। हम्म। इसके कर्व्ड सरफेस से तो फ्लक्स अंदर बाहर सभी जगह 0 है, क्योंकि फील्ड विल बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी पैरेलल टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। यस सर। तो इसके साथ जो फ्लक्स होगा वो बाहर वाले डीएस के लिए तो ईडीएस हो जाएगा, और अंदर वाले के लिए 0 हो जाएगा, और साइडों में तो 0 है ही।
और फ्लक्स को लिखेंगे क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज हो जाएगा सिग्मा डीएस, क्योंकि अगर इसका ये वाला एरिया डीएस है तो कंडक्टर का भी एक डीएस पैच इसने एनक्लोज कर रखा होगा। ई की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से, ये नेट फील्ड है। यस ये नेट फील्ड है। जब गॉस लॉ से फील्ड निकालते हैं ना तो नेट देता ड्यू टू ऑल दी चार्जेस प्रेजेंट इन द एंटायर यूनिवर्स। तो एक कंडक्टर के सरफेस पे जहां पर लोकल सरफेस सिग्मा वेरिएबल हो सकती है बेटा, ठीक है। यस सर। सिग्मा वेरिएबल हो सकती है, तो लोकल किसी भी पॉइंट पे जो लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर वो सिग्मा है तो उस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बाहर की तरफ, और वहां पर फील्ड मिलेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप, नॉट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ठीक। तो अब ध्यान से समझ, यहां पर ये जो चार्ज यहां पर आया ना, इसमें सबका इफेक्ट आ गया है कि भैया सबका मिला जुला इफेक्ट है कि यहाँ पे -1.5 माइक्रो कूलम आएगा और यहाँ पे +1 माइक्रो कूलम। यस तो जब सबका इफेक्ट आ गया तो अब आपको बस इसकी वजह से फील्ड लिख लेनी है, और आपको अगर ये प्लस सिग्मा दिख रहा है या फिर ये माइनस सिग्मा दिख रहा है, दोनों ही ये कहेंगे कि भैया यहाँ पर फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज 1.5 बाय ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐड मत कर दियो दोनों की कि माइनस सिग्मा की वजह से भी है और प्लस सिग्मा की वजह से। नेट फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फील्ड मिल गई, कितनी? 1.5 नहीं 1.5 बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ए एप्सिलॉन नॉट। और ये होगी रीजन 1 में फील्ड। रीजन 2 में सर रीजन 2 में भी यही होगा। बाई चांस रीजन 2 में भी यही फील्ड है, और मैंने ये डिस्टेंसेस भी बराबर दिए हैं। तो अगर पोटेंशियल। आप सेंटर वाली प्लेट ले लो, बी प्लेट, बी नहीं कुछ और नाम देते हैं, P2 प्लेट ले लो, तो P2 प्लेट से P1 प्लेट की तरफ जाओगे तो जो ड्रॉप इन पोटेंशियल आएगा, और P2 प्लेट से P3 प्लेट की तरफ जाओगे तो जो ड्रॉप इन पोटेंशियल आएगा वो सेम ही आएगा। सो पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1 एंड पोटेंशियल ऑफ प्लेट 3 आर इक्वल। यस सर। सो नो चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस स्विच। नोट कर ध्यान से। सर ये P1 और P2 की वजह से जो फील्ड्स थी ना ऐड क्यों नहीं किया था? मैं P2 से P1 की तरफ चला, पोटेंशियल बढ़ा या घटा? सर घटा। और P2 से P3 की तरफ था, पोटेंशियल बढ़ा या घटा? सर घटा।
सेम अमाउंट से क्यों घटा? क्योंकि फील्ड सेम थी नहीं नहीं, पूरी बात। और डिस्टेंस भी सेम थी। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंसेस ई डॉट डी आर, यूनिफॉर्म फील्ड है तो ई डॉट डेल्टा आर, अदरवाइज डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लिखना चाहिए मेरे को, मालूम है ना ये? यस सर, बट मैं बोल रही थी कि हमने जो ये नेट फील्ड 1.5 बाय ए एप्सिलॉन नॉट लिखी है, ये अच्छा, जो थी। मैं ये बोल रहा था, मैंने ये प्रूव किया था कि अगर एक कंडक्टिंग सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो वहां पे नेट फील्ड सिग्मा पे एप्सिलॉन नॉट ही आने वाली है। ये वाला कंडक्टर भी यही कह रहा है नेट फील्ड, और ये माइनस सिग्मा वाला कंडक्टर भी यही कह रहा है कि भैया यहाँ पे नेट फील्ड सिग्मा पे एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए मेरी तरफ। तो दोनों यही तो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे नेट फील्ड सिग्मा पे एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए। ये हाँ दोनों ये नहीं कह रहे हैं कि भैया मेरी फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और वो भी कह रहा है मेरी फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कुल मिला के टोटल फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का डबल हो गई, ठीक है? टोटल, हाँ ठीक है नेट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नेट, ये डेरिवेशन को ध्यान से देखो। यहाँ पे जो हमने फील्ड डराइव की है ये नेट फील्ड है, ड्यू टू ऑल दी चार्जेस प्रेजेंट, ठीक ठीक है? है सर। एक की वजह से नहीं है, खाली उस सिग्मा का इफेक्ट नहीं है, खाली एक लेयर लो सिग्मा की तो वो दोनों तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड देती है। तो एक लेयर की फील्ड नहीं लिख रहा हूं मैं, एक लेयर की फील्ड ऐसी होती है, यस सर। ठीक है? यस सर। नहीं तो तू 8 फील्ड लिख के ऐड करके देख ले, आंसर वही आएगा 1.5 बाई ए एप्सिलॉन नॉट। देख बड़ा आसान है, इसकी और इसकी, इस लेयर की और इस लेयर की फील्ड बाहर तो आएगी नहीं, नहीं, जीरो ही है। हाँ, इसकी और इसकी, जीरो। इसकी और इसकी, इसकी और इसकी आएंगी। नहीं ये भी जीरो, क्योंकि पॉइंट बीच में है इनके। अच्छा। यस सर। बची किसकी, इस माइनस सिग्मा की और इस प्लस सिग्मा की। कितनी फील्ड देंगी ये दोनों मिल के अब? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। दोनों अपनी अपनी देंगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो ऐड करके बन जाएगी सिग्मा बाय। सो ये भी यही बोल रहे हैं भैया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फील्ड आएगी, आठों लेयर की फील्ड लिख ले, या फिर सीधा सीधा कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख ले, बराबर बात है ना? यस सर। ठीक है। तो इसमें तो मजा नहीं आया, चार्ज फ्लो ही नहीं करा। तो पहले और चौथे को कनेक्ट करते हैं। सो फाइंड दी चार्ज फ्लो, पहले लॉजिकली बता किधर जाएगा चार्ज, नोट कर लिया ना सारा कुछ? हम्म। चार्जेस हमने लिखे हुए हैं, यहाँ पे 3.5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे प्लस, सॉरी प्लस नहीं, -1.5 का है, यहाँ पे +1.5 का है, यहाँ पे +1.5 का, यहाँ पे -1.5 का, यहाँ पे -2.5 का है, यहाँ पे +2.5 है, यहाँ पे +3.5 है। अब आपने मुझे बताना है कि अगर मैं स्विच क्लोज करता हूँ तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करने वाला है।
लॉजिकली समझ में आया किधर से किधर फ्लो करेगा? सर एक सर P4 लोअर पोटेंशियल पे है। हम क्या करते हैं, P1 से चलना शुरू करते हैं हम्म। P4 की तरफ, है ना? यस सर। इधर क्या बता, पोटेंशियल बढ़ा या घटा? घटा। क्यों? सर वो फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। डेल्टा वी माइनस ई डॉट डेल्टा आर होता है। फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है बेटे। यस सर उल्टा हो गया। यस कहो। तो यहाँ पे डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो, यस सर। फिर यहाँ पे गए तो डेल्टा वी लेस देन जीरो, हम्म। फिर यहाँ से फिर आगे गए तो डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो, है ना? अब यस ये सर। तो अपने को पता ही है कि ये दोनों ने तो P1 से P2 और P2 से P3 वाला तो दिख ही रहा, कैंसिल हो रहे थे, है ना? यस सर। भाई हो रहा था इफेक्ट, तो कुल मिला के मेरे को P4 ज्यादा पोटेंशियल पे दिख रही है, तो चार्ज B2 वे फ्लो करना चाहिए थ्रू दिस स्विच। ठीक। ठीक है। अब हमने स्विच क्लोज कर दिया और मान लेते हैं एक्स चार्ज फ्लो कर गया और एक नई स्टडी स्टेट आ गई। ठीक है। यस। अब चार्जेस एक्स बताना तुम्हें कितना होगा। क्या टोटल चार्ज बदल जाएगा? यस सर। पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज बदल जाएगा क्या, P4 पूरे से सिस्टम P1 का पे एक्स नहीं। चार्ज आने पर? पूरे सिस्टम का नहीं बदलेगा, वैसे इंडिविजुअल पे। इसका मतलब ये वाला चार्ज उतना ही आएगा और ये वाला चार्ज अब भी उतना ही आएगा। यस सर। तो ये वाला चार्ज P1 के राइट फेस पे कितना चार्ज हो गया अब? इसके राइट फेस पे चार्ज हो गया माइनस का 1.5 प्लस एक्स, है ना? यस सर। एक्स चार्ज और आ गया ना इसके पास, हाँ उधर 2.5 माइनस एक्स। और यहाँ पर हो गया 2.5 माइनस एक्स। ठीक। यस सर। अब यहाँ पे माइनस 1.5 एक्स है तो यहाँ पे 1.5 माइनस एक्स आएगा। हम्म। इधर कितना, P2 के दूसरे फेस पे? सर इसका तो कंजर्व्ड ही रहेगा। हाँ तो इसका टोटल 3 रहना चाहिए, हम्म। तो 1.5 प्लस एक्स हो गया यहाँ पे। यस सर। यहाँ पे माइनस माइनस। 1.5 प्लस एक्स, है ना? हम्म। और दूसरे पे इसका नेगेटिव माइनस हम्म। ऑफ 2.5 माइनस एक्स, है ना? यस सर। ये वाले का नेगेटिव। ठीक। हम्म। अब P1 से लेकर P4 तक का रास्ता तय करो और टोटल चेंज इन पोटेंशियल जीरो कर दो। दिस इज एज गुड एज अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, वोल्टेज लॉ इन अ क्लोज लूप। यस सर। मेरे को 3 कैपेसिटर दिख रहे हैं और मेरे को एक क्लोज पाथ पे KVL लगाना है। तेरे को दिख रहे हैं 3 कैपेसिटर? यस सर। मेरे को देख, ध्यान से देख, एक दिख रहा है मेरे को ये कैपेसिटर, जिसकी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है 1.5 माइनस एक्स की, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। ऊपर वाला सर्किट बना चुके ना, तो ये वाला। यस सर। तो मेरे को स्विच क्लोज करने के बाद क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है एक कैपेसिटर
ये जिसकी कैपेसिटेंस है C और इस प्लेट पे चार्ज है 1.5 माइनस एक्स पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव। फिर मेरे को दिख रहा है एक और कैपेसिटर जिसकी राइट वाली ये वाली प्लेट पे चार्ज है 1.5 प्लस एक्स पॉजिटिव, दूसरी पे उतना ही नेगेटिव। इसकी यस सर। कैपेसिटेंस भी C है क्योंकि एरिया सेम है और D भी सेम है। और फिर मेरे को दिख रहा है एक और कैपेसिटर जिसकी एक प्लेट पे माइनस ऑफ 2.5 माइनस एक्स चार्ज है और दूसरी प्लेट पे प्लस ऑफ 2.5 माइनस एक्स चार्ज है, और ये कनेक्टेड है एक दूसरे से ना। यस सर। तो इस क्लोज पाथ में KVL लगा दे। क्या लिखूं? आता किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना कैपेसिटर में क्लोज पाथ में। और जो बाहर वाले चार्जेस हैं उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उनका कोई असर नहीं है, तो वो इग्नोर कर दे जब कैपेसिटर वाला सर्किट बनाएगी तो। ठीक है, ठीक है। कंफ्यूज किए बाहर वाले चार्जेस का क्या होगा, जस्ट फोकस ऑन दिस प्लेट। देखिए यहाँ ध्यान से, ये वाले सरफेस और ये वाला सरफेस मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं, प्लस माइनस चार्ज की कलेक्शन। ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं। यस सर ठीक है। तो 5.5 आ रहा है एक्स। x 5.5 आ रहा है। इक्वेशन बता कैसे लिखी, मेरे को देखनी है। सर कि Q बाय C V होगा, तो बोल क्या लिखूं? हाँ 1.5 माइनस एक्स बाय C। ये माइनस से प्लस है तो प्लस ही होगा। और सर माइनस 1.5 माइनस एक्स बाय C। प्लस होगा ना, माइनस क्यों बोल रही? सर माइनस 1.5 ऑफ प्लस एक्स। वो मैं ब्रैकेट के बगैर बोल। और सर ब्रैकेट के बगैर कैसे बोलती है? मतलब माइनस 1.5 माइनस एक्स बाई C, और यहाँ क्या लिखूं? प्लस है। यस सर। ठीक है, और सर यहाँ पे प्लस 2.5 माइनस एक्स बाय। तो डेट डेट कट गया, 2x 3x इज इक्वल टू 2.5, 5/6 है मेरा तो। यस सर, मैंने तीनों को प्लस ले लिया। 5/6 माइक्रो कूलम है ना। यस सर। अब यहाँ दूसरे तरीके से करते हैं, नॉर्मल साधारण तरीके से। ये वाला जो डेल्टा भी लगा रहे थे, जब मैं P1 से P2 पे जाऊंगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा, तो राइज होगा पोटेंशियल का। कितना होगा राइज? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। यस सर। ये तेरे को दिख रहा है Q/C। हाँ फिर मैं P2 से P3 पे जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा तो घटेगा। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 1.5 बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। D। नहीं, चार्ज 1.5 प्लस एक्स था यहाँ पे ना, चार्जेस का लिख हाँ दिया, माइनस एक्स था। चार्जेस पुराने वाले लिख लिए मैंने। तो 1.5 माइनस, ओके, 1.5 माइनस एक्स बाई A एप्सिलॉन नॉट फील्ड थी, है ना, इंटू D। उसके बाद अगली फील्ड है 1.5 प्लस एक्स बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव का साइन क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में गए तो घटा। फिर यहाँ प्लस प्लस 2.5 माइनस एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी। is equal to 0 because यस P1 and P4 are at the same potential, so the total change in potential should be 0. ठीक है सर। तो कैपेसिटेंस तो इन्हीं चीजों को सॉल्व करने का एक सुंदर तरीका है, और कुछ नहीं है कैपेसिटेंस में ना। कैपेसिटेंस में बाहर वाली प्लेट्स का कोई रोल क्यों नहीं हुआ था सर? उनकी वजह से फील्ड नहीं आ रही ना अंदर। हाँ नेट फील्ड तो कुछ नहीं है। इस 3.5 और इस 3.5 की वजह से
इस रीजन में कोई फील्ड नहीं ना आई, नहीं आई। बस फिर इसलिए उनका कोई असर है नहीं। ठीक है। तो अगर वो होंगे भी तो इग्नोर मार देंगे उनको। ठीक है सर। नोट कर ले ध्यान से सारी बातें। ठीक है। एक और क्वेश्चन। मिडिल प्लेट को क्यू चार्ज दिया, पहली तीसरी को कोई चार्ज नहीं दिया। हम्म। How much charge flows through the switch when it is closed? सर क्यू बी बाय ए प्लस QB by A plus B।
चेक करते हैं। तो टोटल चार्ज का आधा इधर आधा इधर, यहाँ माइनस क्यू बाय टू, यहाँ प्लस क्यू बाय टू, यहाँ पे क्यू बाय टू, यहाँ पे माइनस क्यू बाय टू, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन थी। ठीक, हम्म अब ये ऐसे फील्ड होगी यहाँ पर। अब अगर ए और बी बराबर हुए हम्म तो मिडल वाली प्लेट से P1 की तरफ जाऊं या P3 की तरफ जाऊं, सेम चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा। यस सर। तो सेम ही है, हम्म तो ये सेम पोटेंशियल पे होंगी, इसका मतलब तो चार्ज फ्लो नहीं करना चाहिए। अगर ए और बी इक्वल हुआ तो तेरा आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए था ना जिसमें ए को बी पुट कर दूं तो आंसर 0 हो जाए। समझ रहे मैं क्या बोला मैंने? यस सर। फिर क्यू बाय टू इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ऊपर प्लस नीचे माइनस, बुरा नहीं लग रहा नीचे माइनस डिनोमिनेटर में? यस सर। उल्टे इनफाइनाइट हो जाएगा ये तो, अगर ए और बी बराबर हो गए तो। सर मैंने पहले वाले पे माइनस क्यू बाय टू प्लस एक्स लिखा और दूसरे वाले पे क्यू बाय माइनस क्यू बाय टू माइनस एक्स। तूने क्या माना कि इधर से किधर फ्लो कर गया चार्ज? P3 से P1। ठीक है, तो आपने ऐसे एक्स फ्लो किया हुआ मान लिया, तो यहाँ पे माइनस ऑफ क्यू बाय टू प्लस एक्स चार्ज हो गया ना। यस सर। तो यहाँ पे क्यू बाय टू प्लस एक्स पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे एक्स आया तो यहाँ पे माइनस क्यू बाय टू प्लस एक्स चार्ज हो गया, और यहाँ पे क्यू बाय टू माइनस एक्स चार्ज हो गया। ठीक है, हम्म अब तूने फील्ड कैसे लिखी? सर मैंने केवीएल मतलब वो कैपेसिटर वाले मेथड से किया है। अच्छा ठीक है, तो अब हमने दो कैपेसिटर बना लिए ऐसे, और ये कनेक्ट कर लिए। ठीक है, यस सर। C1 और C2 कैपेसिटेंस मान ली। इसमें चार्ज कैसे लिखा, कौन सी प्लेट नेगेटिव कौन सी पॉजिटिव मानी पहले C1 के लिए? सर जो वहां पे जैसे लिखी है वैसे ही लिखा है कि इधर वाली माइनस क्यू बाय टू प्लस एक्स और ये क्यू बाय टू प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या लिखूं? सर अब माइनस क्यू बाय टू प्लस एक्स इंटू ए इज इक्वल टू। माइनस क्यू बाय टू प्लस एक्स, यस सर। हाँ, इंटू ए। इंटू ए, ये क्या होता है? सर क्यू बाय सी सी एप्सिलॉन बोल, नॉट ए बाय C1। वो सर एप्सिलॉन नॉट ए बाय ए को इसलिए बोल रही हाँ तो ऊपर ए आएगा, अच्छा ये वाला ए, ठीक है। थी।
सर ये वो तो इक्वल, ये इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं सोचना होता कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। सोचना होता है सर। हाँ तो फिर उसके लिए तेरे को डिसाइड करना पड़ेगा ना इसमें से किसको प्लस मानना है और किसको माइनस मानना है। तो तू किसको प्लस पॉजिटिव मानने की सोच रही है? ये दोनों में से ये दोनों राइट वाली, नेगेटिव है ना। राइट वाली को पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मान रही है तो आप इतना पॉजिटिव चार्ज ट्रीट कर रहे हो। हाँ, अब क्या लिखें बोलो। q/2 माइनस एक्स इंटू ए। राइज हुआ इतना है ना। ठीक है। और सर वो उसमें तो q/2 प्लस एक्स पॉजिटिव ही होगा, तो सर माइनस माइनस ब्रैकेट में q/2 प्लस एक्स इंटू बी। अब आएगा आंसर देख। q/2 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी। ठीक है। यस सर। ये अगर हम प्लस उसको लेते तो तो भी नहीं आता आंसर बच्चे। तो अगर इसको पॉजिटिव मानती तो यहाँ पर माइनस भी तो लगाते ना, क्योंकि फिर तो ये कहती कि मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही हूँ। यस सर। तो माइनस क्यू बाई सी लिखती है ना इन दैट केस कैपेसिटर के लिए। हाँ ठीक है। ये बन जाता ना। ठीक है सर। समझ आ गया। यस सर, एक मिनट। ठीक है। ठीक है अब बात करते हैं कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर एनर्जी in the form of electric field। जो स्टैंडर्ड कैपेसिटर आपका होगा it will basically have two conductors separated by some distance। So capacitor is an arrangement of two conductors separated by some distance। तो कोई भी दो कंडक्टर लिए हमने। दिस इज फर्स्ट कंडक्टर एंड दिस इज द सेकंड कंडक्टर। एक को प्लस क्यू चार्ज दे दिया, एक को माइनस क्यू चार्ज दे दिया। दिस अरेंजमेंट इज अ कैपेसिटर। यहाँ पे कुछ फील्ड प्रेजेंट होगी। इस फील्ड की वैल्यू साइलेंट। चार्जेस पे डिपेंड करेगी और यस। शेप पे डिपेंड करेगी। लोकल वाला तो लिख सकते हैं पर। हाँ लेकिन वो लोकल सिग्मा भी तो नहीं पता ना कितना है। ठीक है। सो दिस अरेंजमेंट इज अ कैपेसिटर। एक कंडक्टर प्लस क्यू चार्ज दे दिया, दूसरे कंडक्टर को माइनस क्यू चार्ज दे दिया। इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे कैपेसिटर। ये जो दो कंडक्टर्स हैं इसको बोलते हैं प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये प्लेट जैसे दिखे या ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को बोलते हैं प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये दो स्फेरिकल प्लेट्स हो सकती हैं, दो पैरेलल प्लेट हो सकती हैं, दो कोएक्सियल सिलेंडर हो सकते हैं, कोएक्सियल स्फीयर्स हो सकते हैं, कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। फिलहाल एक जनरल बात हो रही है। These conductors are called plates।
ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कंडक्टर, ये नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। V positive is the potential of positive plate of the conductor capacitor. V negative is the potential of the negative plate. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है V positive minus V negative, delta V, this value is called the potential of the capacitor. ऐसा बोल दिया जाता है that a capacitor is charged to 100 volts, इसका मतलब है उसकी प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। ठीक है, यस पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, नेगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज 0, बट स्टिल it is customary to say that capacitor stores a charge q, although total charge 0 है, परंतु फिर भी हम ऐसा बोलते हैं, किताबों में लिखा रहता है, क्वेश्चंस में लिखा रहता है, कॉमन लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है कि इस कैपेसिटर ने क्यू चार्ज स्टोर किया हुआ है, जबकि टोटल चार्ज 0 है, बट फिर भी बोल देते हैं कि कैपेसिटर स्टोर्स अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम। इसका मतलब उसकी एक प्लेट पे 100 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरी प्लेट पे -100 माइक्रोकूलम चार्ज है। सर जरूरी है कि दो कैपेसिटेंस पे इक्वल ऑपोजिट ही होंगे? हाँ, ठीक है सर। जो स्टैंडर्ड कैपेसिटर्स होंगे उस पर इक्वल एंड ऑपोजिट ही होंगे। अगर इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होंगे तो फिर उसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नहीं लगेंगे हमारे। जो हम स्टैंडर्ड कैपेसिटर्स बनाएंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, उसमें जो आमने सामने वाले फेसेस हैं उस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ही आने हैं, ओके सर। है ना। तो शायद एनसीईआरटी में देखा था मैंने कि वो लिखा हुआ था कि जनरली लिखा था उन्होंने कि वो प्लस क्यू माइनस क्यू होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, जनरली प्लस क्यू माइनस क्यू होते हैं, लेकिन अगर वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे ना तो वो अरेंजमेंट के लिए मतलब बातचीत करनी मुश्किल हो जाएगी। और मैं ऐसे एग्जांपल ले लूंगा और उसमें समझाऊंगा कि उसके आगे क्या करेंगे उसका। फॉर एग्जांपल चल यही देख देते हैं, जब तूने पढ़ाई हुआ है तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेता हूं मैं, तो ये इसकी दो प्लेट्स हैं। तो आप कहते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होती है ना। यस सर। अगर मैंने इस प्लेट को Q1 चार्ज दिया और इस प्लेट को Q2 चार्ज दिया और आपसे पूछा प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप पहले चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। यहाँ पे आएगा Q1 प्लस Q2/2, यहाँ पर आएगा Q1 प्लस Q2/2, यहाँ पर आएगा Q1 माइनस Q2/2, और यहाँ पर कितना आएगा? Q2 माइनस Q1। Q2/2 का नेगेटिव, है ना। हम्म। अब आपसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं तो साधारण तरीका कैपेसिटेंस भूल जाओ। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है यहाँ पर, हम्म। वो होगी Q1 माइनस Q2/2 ए एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय यस। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, हम्म। इंटू डी, है ना। ठीक है। और ये हो गया Q1 माइनस Q2/2 इंटू सी, है ना। यस सर। तो मैंने एक प्लेट को Q1 चार्ज दिया, दूसरी प्लेट को Q2 चार्ज दिया और आपसे प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, तो आंसर आया Q1 माइनस Q2/2 सी। अब मैं हम्म। कहूंगा कि भैया कैपेसिटेंस को विजुलाइज करना है तो आप केवल इतनी चीज को विजुलाइज करो ना। आपको क्या दिख रहा है? एक लेयर तो जिसका चार्ज Q1 माइनस Q2/2, दूसरी लेयर उसका चार्ज माइनस Q, है ना। और मतलब कैपेसिटेंस, ऑपोजिट भी होंगे, मतलब अलग अलग चार्ज भी होंगे तो इनर वाले फेसेस पे तो सेम और ऑपोजिट भी। हाँ तो वो कैपेसिटेंस वाले जो रिजल्ट्स लगेंगे उसमें तो यही चीज आ जाएगी ना घूम फिर के। ठीक है सर।
ठीक है, मैं आपको स्टैंडर्ड कन्वेंशन बता रहा हूँ यहाँ पे कि क्या हम कैपेसिटर के बारे में बोलते हैं। ठीक, यस सर, नोट कर जल्दी से। कर लिया सर। ठीक है, अब सर एक बार ये वाला। यस सर। अब जब हमने ये कंडक्टर लिया और ये दूसरा कंडक्टर लिया, इसको चार्ज दिया प्लस क्यू, इसको चार्ज दिया माइनस क्यू, तो डिपेंडिंग ऑन दी शेप ज्योमेट्री यहाँ पर एक खास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी ना। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये चार्ज पे डिपेंड करेगी और ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि शेप्स कैसी हैं। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा इनके बीच में, तो आई विल राइट dv is equal to minus e dot dr and I'll move from the positive plate to the negative plate. So I will evaluate this integral, तो मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr, है ना। यस सर। तो v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव की वैल्यू e डॉट dr का इंटीग्रल आ जाएगी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आएगा पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव के प्लेट के बीच में, ये आ जाएगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, चार्ज कितना है और ज्योमेट्री कैसी है। किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसके आसपास की सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल की वैल्यूज किस बात पर डिपेंड करती है, कि उसको चार्ज कितना दिया और उसकी शेप क्या है है ना। यस सर। तो डेल्टा भी जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, और क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्यू के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगी ना हाँ। किसी भी पॉइंट पर, है ना। यस सर। तो डेल्टा वी इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यू, दैट मीन्स, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विल बी डिसाइडेड बाय ज्योमेट्री ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है। So the ratio q by delta v is going to be constant for a given shape and size, for a given configuration of conductors. ठीक, ठीक है। इस रेशियो को हमने नाम दिया कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक, यस सर। इसकी एसआई यूनिट फैरेड, आफ्टर द नेम ऑफ द इन्वेंटर फैराडे। ठीक, क्लियर, यस। नोट कर लिया। एक ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, और आपने इस अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस निकालनी है, तो आप एक को प्लस क्यू चार्ज दो, दूसरे को माइनस क्यू चार्ज दो, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, फिर कैपेसिटेंस निकालो क्यू बाय डेल्टा वी करके।
Yes, sir. 1/4. Sorry, 1/b minus 1/a into k. सो सर 4, वो एक तो के नहीं लिखना है यहाँ से आगे, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ओवर बी माइनस ए, यस सर। यार ये है, यस सर। ठीक है। एक मेटल स्फीयर रेडियस ए, दूसरा मेटल स्फीयर रेडियस बी, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, आर इज मच लार्जर देन ए एंड बी। कैपेसिटेंस बताओ। Q और माइनस क्यू चार्ज। हाँ तो अपने आप देने पड़ेंगे तुम्हें। सर इस पे तो चार्ज यूनिफॉर्मली भी नहीं होगा। हाँ, आर ग्रेटर ग्रेटर देन ए बी मान लेंगे ना तो एक दूसरे का इफेक्ट निगलेक्ट कर देंगे ना। पहले हमने बात की हुई है ना इस बारे में। अच्छा। तो इसका प्लस क्यू यूनिफॉर्म स्प्रेड मान लेंगे, इसका माइनस क्यू यूनिफॉर्म स्प्रेड मान लेंगे। ठीक है।
तो ये तो आ जाना चाहिए ना बेटा जल्दी से आंसर। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल लिख, नेगेटिव का लिख, सब्ट्रैक्ट कर दे। यस सर, के क्यूब, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस बता रही है ये कैपेसिटेंस बता रही है? पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं अच्छा ठीक है, बोलो। सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 1/a प्लस 1/b। ठीक है, कभी कभी -2/r वाली टर्म भी होगी, वो ऑप्शन देख के समझना पड़ेगा। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल, एक तो तरीका है खाली Q/4πε0 A लिख लो, या फिर दूसरी वाली प्लेट का पोटेंशियल भी लिख लो वहां पे। नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल लिखना है तो -Q/4πε0 B प्लस Q/4πε0 R। जब सब्ट्रैक्ट करेगी तो एक 2/r वाली टर्म भी आएगी, तो कैपेसिटेंस आ जाएगी 4πε0/1/A प्लस 1/B -2/r। ठीक। यस। अगर एक अकेला कंडक्टिंग स्फीयर हो रेडियस a का, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा। यस सर। सर उस वाले क्वेश्चन में तो ऐसे मान लेंगे ना कि इंफिनिटी से तोड़ तोड़, इंफिनिटी में दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है। हाँ, इसमें बेसिकली b टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दो इस फॉर्मूला के अंदर। यस। तो जब भी आपको एक अकेले कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालनी हो ना, तो आपको एक रेफरेंस ले लेना, इन्फिनिटी पे दूसरा कंडक्टर है। यस। whenever it is required to calculate the capacitance of one conductor, assume other conductor to be at infinity। तो बाहर एक b रेडियस का वो बना सकते हैं और b टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, या फिर सीधे b शुरू से ही इन्फिनिटी ले लो। तो इसका चार्ज प्लस q, दूसरा वाला -q इन्फिनिटी पे है, तो उस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल तो जीरो ही है क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है। यस। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल Q/4πε0 A। सो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू Q/4πε0 A। सो कैपेसिटेंस आ गई 4πε0 A। ठीक है। यस सर। अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर है ए और बी, इनके रेडियाई हैं, बहुत दूर हैं एक दूसरे से और वायर से कनेक्टेड हैं, कैपेसिटेंस कितनी होगी? सर अगर दो कंडक्टर्स कनेक्टेड हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल तो जीरो ही होगा। यानी ये दोनों मिलके एक ही कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, हाँ। दूसरा कंडक्टर। इन्फिनिटी। हम्म।
सर तो इनका पोटेंशियल KQ बाय माइनस KQ बाय B हो जाएगा टोटल। तूने Q चार्ज दे दिया इसको, हाँ तो डिवाइड हो जाएगा। Q1 यहाँ स्टे करेगा, Q2 यहाँ स्टे करेगा, और माइनस Q इन्फिनिटी पे। अब पोटेंशियल निकाल इनके, जो कि बराबर होंगे तो कितने होंगे? तो बहुत दूर है, सेपरेशन मैंने दे भी नहीं रखी। तो पहले वाले का पोटेंशियल Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A लिख सकता हूँ। यस सर। दूसरे वाले का Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। तो यहाँ से Q1 बाय Q2 की वैल्यू A बाय B आ गई। यहाँ से Q1 की वैल्यू Q इंटू A प्लस B, Q इंटू A बाय A प्लस B आ गई। Q2 की भी आ गई। अब इनका कॉमन पोटेंशियल निकल गया। आपको कॉमन पोटेंशियल था Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, जो कि सॉल्व करके आ गया Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस B। तो ये इनका पोटेंशियल आ गया। इन्फिनिटी वाली प्लेट का पोटेंशियल 0 ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही आ गया। यहाँ से कैपेसिटेंस आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस B। ठीक है। समझ आई? यस सर। नोट कर ध्यान से। सैटरडे का टेस्ट है, कल शाम को रखें इसी टाइम क्लास? फ्री है? यस फ्री है कल शाम को? यस सर। ठीक है, कल इसी टाइम। ठीक है। इसको ऐसे भी सोच सकती है कि ये कैपेसिटर है जिसकी दूसरी प्लेट इन्फिनिटी पे है, ये कैपेसिटर है जिसकी दूसरी प्लेट इन्फिनिटी पे है। दोनों इन्फिनिटी पे तो आपस में कनेक्टेड है, हाँ। और इधर से इनको मैंने जोड़ दिया, तो दो अच्छा। कैपेसिटर पैरेलल में हो गए। हाँ हाँ। इसकी कैपेसिटेंस थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, पैरेलल में C1 प्लस C2। यस सर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस B। ठीक, ठीक है। नोट कर ले बात ध्यान से। चलो ठीक है। यस सर। सर हाँ बेटे। सर वो वर्किंग पावर कब मिलेगा? बेटे वो चल नहीं रहा, उसमें प्रॉब्लम्स है, मेरा setup बन नहीं रहा, मैं क्या करूँ? तूने कर तो रखा है, तू प्रैक्टिस करना है, तू लेक्चर के पीछे क्यों भाग रहा है? सर कहाँ से करूँ फिर सबसे पहले? शशि भूषण। क्लास के सर नोट्स खोल, आरोही के नोट्स पढ़ ले, अपने नहीं पढ़े जाते तो। नहीं प्रैक्टिस पूछ रहा हूँ, पहले कौन सी बुक करूँ? प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? तो HC वर्मा अगर तूने सॉल्व कर रखी है तो शशि भूषण तिवारी सॉल्व करो। ठीक है, थैंक यू सर। लेक्चर्स के पीछे मत भाग, क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे भाग, ठीक है? यस सर। और अपने क्लास नोट्स बनाए होंगे अपने कर ले, नहीं तो आरोही के लेके इसमें तो से। बनाए हैं, इसके भी हैं, मेरे भी हैं, आपके आपने भेजे वो भी हैं। हाँ वो सॉल्व कर ले बैठ के, ठीक है? यस सर। हम्म, थैंक यू सर। ठीक है बेटा।